और आगे बढ़ते हुए बात अब ज्ञानवापी तहखाने मामले की, इसमें मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। पूजा पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया। 6 फरवरी को मामले पर अब अगली सुनवाई होगी। और क्योंकि देखिए मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण अखबार है और इस बीच एक और अपडेट पहले इस पर देते हैं। हाईकोर्ट का फैसला AIMPLB को सदमा। ट्रेजरी से तहखाने में लाई गई 8 खंडित मूर्तियां। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में स्थापित की गई हैं 8 खंडित मूर्तियां। ASI सर्वे के दौरान ये मूर्तियां मिली थी। मुस्लिम पक्ष को तत्काल राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार। कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम लॉ बोर्ड का स्टेटमेंट, पैसे देकर जमीन खरीदी गई। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले से हम दुखी हैं। इतिहास की सच्चाई को समझना चाहिए। मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई है। और देखिए दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर है ज्ञानवापी में पूजा पर रोक नहीं। और इसके साथ देखिए जो इसमें डिटेल शेयर की गई है वो जिला जज के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। 6 तारीख को मामले पर अब अगली सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो व्यासजी तहखाने में पूजा शुरू हुई है उस पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। देखिए कोषागार से तलगृह लाए गए 8 विग्रह। ज्ञानवापी तलगृह में गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में व्यास पीठिका के निकट स्थापित देव विग्रहों की नियमित राग भोग पूजा आरती शुरू हुई। और ASI सर्वे के दौरान कोषागार में जमा कराए गए 8 विग्रह पूजा के लिए लाए गए। अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह 5 पहर राग भोग पूजा आरती का क्रम शुरू हुआ। मध्याह्न भोग आरती, श्रृंगार भोग आरती, सप्तऋषि आरती और शयन आरती भी की गई। तो देखिए आज तीसरा दिन हो जाएगा जब वहां पर आरती होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी के मूल आदेश को चुनौती दे। इसी आदेश के तहत वाराणसी के जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानवापी तलगृह के रिसीवर अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। ये कोर्ट में कल रहा। तो कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि जो कहा जा रहा है कि ये मंदिर की जगह है, तो वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो पैसे देकर इस जगह को खरीदा है, कोई मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई। और कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उससे हमें बड़ा दुख लगा है। और यही कारण है कि कल बंद का भी ऐलान नाराजगी जाहिर करने के लिए वाराणसी में बुलाया गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से। और साथ साथ में बड़ी संख्या में, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद थे, बड़ी संख्या में नमाजी नमाज पढ़ने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जिनको बाद में दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी पड़ी थी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी।